Hello students, welcome back to my channel Notes Mania, the hub of class notes by Shana मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये वीडियो मैं अपने डियर स्टूडेंट की डिमांड पे लेके आई हूँ क्योंकि वो भी इस टाइम क्लास 10th में है और क्लास 10th स्टूडेंट के लिए इस टाइम बहुत ही ज़रूरी टाइम है कि वो बस रिविजन 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 ही करें। तो इस वीडियो में आज हम इस पोम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मीनिंग देखेंगे और हर एक स्टैंजा की पोएटिक डिवाइस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपकी पोम। फर्स्ट स्टैंजा इसका क्या कहता है, यहाँ पे एक छोटी सी लड़की दिख रही है जिसका नाम है बेलिंडा, जो एक वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a रियलो ट्रिलियो पेट ड्रैगन। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप है तो इसको पढ़ना। हाँ, इसमें ये स्टैंजा बहुत इजी है, बस एक ही की टर्म होगा इसमें, वैगन। वैगन क्या होता है, एक मतलब व्हीकल होता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। अ व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड अनदर स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट सेज दैट वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड बेलिंडा. She lived in a little white house. She lived with some creatures who were her pets. They were a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and truly a dragon. ठीक है, यानी कि पोइट कहते हैं कि एक बेलिंडा नाम की लड़की है जो बहुत ही छोटी सी है और वाइट हाउस में रहती है। वो कई सारे क्रिएचर्स के साथ रहती है जो उनके पेट्स हैं। ठीक है, इसमें एक काली बिल्ली है, एक ग्रे कलर का चूहा है, एक येलो डॉग है, ठीक है, और एक रेड कलर का वैगन है, वही व्हीकल आगे आपको दिखेगा इसमें। और उसमें बोलते हैं कि रियल में, वास्तव में उसके पास एक ड्रैगन है, कोई ऐसा नहीं कि कोई टॉय है। ठीक है, तो देखो इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन सी होंगी। राइमिंग स्कीम आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे लास्ट में वर्ड आ रहा है हमारी फर्स्ट लाइन में हाउस, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है माउस, तो ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं तो हमने इनको ए कंसिडर कर लिया। फिर थर्ड लाइन में हमारा आ रहा है वैगन एंड फोर्थ लाइन में हमारा आ रहा है ड्रैगन, तो ये भी सेम साउंड कर रहे हैं बट पहले की तरह साउंड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको बी ले लिया। तो देखो यहाँ पे है राइमिंग स्कीम ए बी, हाउस माउस, ठीक है, वैगन एंड ड्रैगन। अब इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ होगी, रिपीटिशन। रिपीटिशन क्यों, इसमें देखो इस पूरे स्टैंजा में लिटिल 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 कितने बार आया है, लिटिल किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ रिपीटिशन, यूज़ ऑफ वर्ड लिटिल। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, यूज़ ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, मतलब दो ऐसे शब्द जिसका एक दूसरे से मीनिंग मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। पेट का मतलब होता है पालतू, और ड्रैगन, ड्रैगन तो बिल्कुल भी पालतू नहीं होता है ना। एनाफोरा, repeated use of word at the start of two consecutive line and a little and a really. ठीक है, यानी कि मतलब दो लाइन जब शुरू होती हैं वो सेम वर्ड से शुरू हो। देखो जैसे इसमें थर्ड एंड फोर्थ लाइन है एंड अ लिटिल एंड अ रियलो, तो यहाँ पे हमारा वो एनाफोरा हो जाता है। तो ये सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस आपके सारे स्टैंजा में कवर होंगी, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, फिर स्टैंजा 2 हम लोग देखते हैं। छोटी सी ये किटन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज अ शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ठीक है, तो मस्टर्ड क्या होता है, अ येलो कलर्ड विथ ऑफ अ फ्लावर, एंड कावर्ड मतलब वीकलिंग, जो कमज़ोर होता है ना, हाँ कायर टाइप। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। द पोइट एक्सप्लेन्स द नेम ऑफ ऑल एनिमल्स, यहाँ पे वो सारे एनिमल्स के नाम बताते हैं जो बेलिंडा उनको बुलाती थी। ही सेज द नेम ऑफ ब्लैक किटन इज़ इंक, जो काली बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम इंक था। द नेम ऑफ ग्रे माउस इज़ ब्लिंक, चूहे का नाम ब्लिंक था। द लिटिल येलो डॉग हैड अ येलो कलर्ड एंड सो शी कॉल्स हिम मस्टर्ड, वो छोटा सा जो पपी था उसके पास, उसका येलो कलर था, इस वजह से उसको वो मस्टर्ड बुलाती थी। एंड द ड्रैगन दैट वॉज अ कावर्ड मीन्स वीकलिंग वॉज कॉल्ड
कस्टर्ड। जो ड्रैगन था ना वो थोड़ा सा कायर टाइप था, डरपोक टाइप था, इस वजह से वो उसको कस्टर्ड बुलाती थी। देखो ये ड्रैगन डरपोक, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन of him top and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a रेलो ट्रेलो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है। तो स्पाइक्स आपको पता ही है कांटे होते हैं, ठीक है। तो उसके पीठ पे कांटे जैसा एक सरफेस था। स्केल्स, थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन फॉर द फिश एंड रेप्टाइल्स अंडरनीथ सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, ठीक है। तो ये हो गया। अब फायर प्लेस, एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, मेटल फॉर एन ओपन फायर, ड्रैगर अ शार्प नाइफ। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब द ड्रैगन हैज़ हैविंग बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप, यानी कि पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि उस ड्रैगन के ना बहुत ही नुकीले शार्प टीथ थे और बहुत ही जो है नुकीलेदार कांटेदार उसकी पीठ के सरफेस पे कांटे निकले हुए थे। दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वॉज pointed on the top. On the lower part, it had scala, which were bony plates to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace because it is assumed that dragons can release fire from the माउथ, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि उसकी जो मतलब ये बैक साइड की जो मतलब स्ट्रक्चर था वो स्पाइक उसमें लगे हुए थे, ठीक है। और जो नीचे साइड का पार्ट होता है ना वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि उसको किसी भी छोटे छोटे रेप्टाइल्स वगैरह ये जो होते हैं ना उससे प्रोटेक्ट कर सकते थे। और उसका माउथ उसको कंपेयर किया गया कि वो एक चिमनी, एक फायर प्लेस है जहाँ से वो कभी भी आग निकाल सकता है। इवन हिज नोज इज़ कंपेयर टू अ चिमनी विच इज़ यूज टू पास आउट स्मोक, ठीक है। यानी कि फायर प्लेस बताया गया उसके माउथ को और उसकी नोज़ को चिमनी बताया गया है जहाँ से वो स्मोक को रिलीज़ कर सकता है। हिज फीट आर लाइक शार्प नाइफ दैट इज़ अ ड्रैगर, ठीक है। और उसके पैर एकदम शार्प नाइफ के जैसे दिख रहे हैं। सोचो इतनी ज़्यादा डेंजरस पर्सनैलिटी है, स्टिल उसको बेलिंडा क्या बुलाती है? कस्टर्ड, कावर्ड, ठीक है। स्टैंजा 4 क्या कहता है? बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but the Custer's cries for a nice, safe cage. ठीक है, तो ये है हमारा वैगन जिसपे हम लोग सामान रख के इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो बैरल क्या होता है? ड्रम। चेस्ड क्या होता है? हंट और फॉलो। रेज क्या होता है? एंगर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ये हो जाएगा। सो नाउ द पोइट एक्सप्लेन्स द इनर स्ट्रेंथ or the bravery of various characters of the poem. He says Belinda was as brave as a group of bears, यानी कि बताया है कि जो बेलिंडा थी ना वो इतनी ज़्यादा मतलब ब्रेव थी कि वो मतलब बहुत सारे अगर सामने भालू आ जाए ना, ग्रुप ऑफ बियर्स आ जाए ना, उतनी ताकत उसमें थी। इंक एंड ब्लिंक वॉज सो ब्रेव दैट दे कुड हंट लायंस। और जो इंक और ब्लिंक थे यानी वो जो कौन था? इंक एंड ब्लिंक। इंक आई थिंक किटन थी एंड ब्लिंक या देखो एंड ब्लिंक 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 ग्रे माउस था। तो इन दोनों के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो लायन को भी हंट कर सकते थे। सो हियर ही हैज़ शोन द ब्रेवरी ऑफ द किटन एंड द लिटिल माउस दैट कुड हंट इवन अ लायन। ऐसे ही उन्होंने बताया कि वो जो किटन और एक चूहा है ना वो दोनों एक लायन को भी हंट कर सकते हैं। द डॉग वॉज वेरी ब्रेव जस्ट लाइक एन एंग्री टाइगर। जो छोटा सा कुत्ता था वो एक छोटे से टाइगर के जैसा दिखता था, इतना ब्रेवरी था वो, ठीक है, इतना ब्रेव था वो। बट इन कॉन्ट्रैक्ट टू ऑल ऑफ देम वॉज कस्टर्ड। Custard the dragon was not brave. He was so afraid of everything that he always demanded a safe cage. लेकिन इन सब के बावजूद जो कस्टर्ड था ना वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं था। इवन वो इतना डरता था कि वो हर टाइम डिमांड करता था कि मुझे एक सेफ प्लेस दे दो, मैं बस वहाँ चुपचाप बैठा रहूँ।
उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं स्टैंजा 5 पे। हाँ, तो बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful, ink, blink and mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rulo Trulo cowardly dragon. ठीक है, tickle क्या होता है? Stroke. Here it means to be tease, मतलब चिढ़ाना. ठीक है, unmerciful मतलब कि बहुत ज़्यादा cruel. Percival, a knight in King Arthur's court. एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं हम लोग. बेलिंडा यूज टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन वेरी क्रूअल वे. ठीक है, बेलिंडा, अब वो भी उसका पेट था, तो उसको वो डांटती रहती थी, बहुत ही क्रूअल तरीके से उसको ट्रीट करती थी. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते थे. मेड फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू अ नाइट नेम Percival, who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. ठीक है, यानी कि इस वैगन में वो लोग बैठे रहते थे और उसके बाद उसको टीज करते थे कि तुम उस जो है डाकू की जैसे हो, जो अपने आप को बहुत ब्रेव बताता है, लेकिन जैसे ही उसकी फाइट करने की बारी आती है वो वहाँ से भाग जाता है. 6 स्टैंजा आते हैं. बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said Wick, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice save. ठीक है, तो गिगल्ड क्या होता है? टू लाफ, हंसना. विक क्या होता है? ये चूहे की मतलब वो होती है आवाज़. ठीक है, हेयर इट इज़ अ साउंड मेड बाय द माउस. ठीक है, द पोइट सेज दैट Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. यानी कि यहाँ पे पोइट बताते हैं कि जो बेलिंडा है ना, वो जब कस्टर्ड पे हंसती थी तो वो इतना हंसती थी कि पूरा घर हिला देती, इको कर देती थी, पूरा घर गूंज जाता था. ब्लिंक द माउस used to laugh and make a sound of wick. On the other hand, Ink and Mustard would tease him, asking the dragons his age whenever he used to demand for a nice safe cage. ठीक है, यानी कि जब वो ड्रैगन बहुत डर जाता था, घबरा जाता था और वो कहता था मुझे एक सेफ प्लेस दे दो, सेफ केज दे दो, तो यहाँ पे ये जो इंक और मस्टर्ड है ना, वो उसका मजाक उड़ाते थे. अरे क्या तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारी एज क्या है, ऐसे करके उसको चिढ़ाते थे. 7th स्टैंजा में आते हैं. Suddenly they heard a nasty sound. A mustard growled, and they all looked around. Mews, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब nasty साउंड सुनाई देता है, बैड, अनप्लीजेंट. ग्रॉल्ड मतलब बाग. पायरेट, अ पर्सन हु रॉब शिप इन द सी. विंडा, इट इज़ यूज्ड फॉर विंडो. ठीक है, तो इसका देख लेते हैं. So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone's entering the house. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. The dog barked at him and Kitten mewed to him. Belinda cried, "Oh!" because all of them were scared to the pirate who robbed ship. ठीक है, यानी कि इतने में ही जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कस्टर्ड का, ड्रैगन का, तब तक कि एक भयानक सी आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती है और वो सब विंडो की तरफ देखते हैं. तब देखते हैं कि एक पायरेट वॉल से क्लाइंब करके उनके घर के अंदर जा रहा है. फिर बिल्ली म्याऊं करती आवाज़ निकालती, चिल्लाती है और कुत्ता उस पर बाग करता है. बेलिंडा बहुत डर जाती है, वो हेल्प के लिए आवाज़ निकालती है. जो पायरेट चोरी करने आया था, देखो कितना भयानक सा है. स्टैंजा 8 में आते हैं हम लोग. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. ठीक है, it was clear that the pirate means no good. Pistol मतलब handgun, cutlass a short sword with a carved blade, यानी एक छोटी सी तलवार होती है carved blade जैसी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पोइट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट. पायरेट क्या होता है? समुद्री डाकू. ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं पोइट कि अब क्या होता है जब पायरेट वहाँ पे आ जाता है. ही सेज दैट द पायरेट वॉज होल्डिंग हैंड गन्स इन बोथ हिज हैंड्स and had a little sword too.
He was holding his sword with his teeth. He had a black beard, and his one leg was made up of wood. This means that thought the pirate was a disabled person. He was still he was still frightening all the other characters. Moreover, he intended to harm them. यानी कि फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो पायरेट था ना, वो जब आया था तो उसके दोनों हाथों में गन थी। उसने, हाँ, फिर ही वॉज होल्डिंग स्वॉर्ड इन हिज, उसने तलवार को अपने दांतों में से होल्ड कर रखा था, और उसकी बहुत ही घनी काली बियर्ड थी। उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था, इसका मतलब है वो डिसेबल्ड था। स्टिल वो लोगों को डरा रहा था और सब उससे डर रहे थे, और वो कभी भी उन सबको हार्म पहुंचा सकता था। 9th स्टैंजा में हम देखेंगे, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइज हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. ठीक है, इसमें पेल्ड मतलब होता है कि डर के मारे पीले पड़ जाना, टर्न्ड येलो ड्यू टू फियर, येल्प अ शॉर्ट शार्प क्राई, ट्रिकल हेयर और रन। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली प्लांट, माउस होल्ड, हेयर इट इज़ द होल वेयर द माउस लिव्स। ठीक है, तो ये क्या था, अब यहाँ पे असलियत पता चल जाएगी भाई, कौन कितना ब्रेवरी है कौन नहीं, किसके अंदर इतनी ब्रेवरी है। ठीक है, when all of them saw the pirate they got frightened. Belinda was so frightened that she turned yellow due to fear and started crying for help. Mustard the dog started crying for help too. The kitten Ink ran down towards the bottom of the house as if he had already planned for it. The mouse ran into the little mouse hole in order to save himself. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बेलिंडा बहुत तेज़ तेज़ से उसको देख के डर जाती है और रोने लगती है, और फिर वो जो येलो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, हेल्प की डिमांड करने लगता है। और उतने में ही बिल्ली पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि जब अगर पायरेट आएगा तो मैं नीचे भाग जाऊंगी, और वो घर के नीचे चली जाती है। द माउस रैन इनटू द, और चूहा तो अपने बिल में ही घुस जाता है। 10th स्टैंजा में देखेंगे, बट द जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन engine. The tail of Custard the dragon clasped his tail like irons in a tinkin. With a clatter, a clanks, and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, स्नॉटिंग क्या होता है, मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रॉट one's nose. ठीक है, क्लैश फाउट एंड डंगन underground prison, clatter clan, sound of hard object falling on each other, jangling squirm, sound of hard object falling on each other. अच्छा, ये हो गया था। हाँ, इनका मीनिंग होता है सेम। फिर रॉबिन अ बर्ड, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When all the other characters that were earlier defined as very brave got frightened, the dragon did the most unexpected thing. They jumped onto the pirates and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. Not only this, he hit his tail on the ground with such great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. He attacked the pirates just like a रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स द वॉर्म। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इतने में बात कर रहे थे कि सब लोग इतने ब्रेव हैं, ठीक है, और इतने में ही सब लोग अपने अपने तरफ भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थिंग क्या शो करता है, ड्रैगन वो कूदता है पायरेट के सामने और अपने नाक से एक बहुत ही अनोइंग, बहुत ही डेंजरस आवाज़ निकालता है, जैसे इंजन कहीं बज रहा हो, और अपनी टेल को फर्श पे ऐसे करके पटकता है, जैसे लगता है कि दो मेटल आपस में रगड़े गए हैं, रब करे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद वो पायरेट पे ऐसे अटैक करता है जैसे कि एक रॉबिन बर्ड कीड़े को खाने जा रही है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया रॉबिन बर्ड को ड्रैगन से और उस वॉर्म को पायरेट से। स्टैंजा 11th में देखेंगे, द पायरेट
gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. यानी कि गैप्ड हो जाता है, स्टार्टेड विद माउस वाइड ओपन, गल्प्ड swallow यानी निगल जाना, grog a drink, flagon a container made of silver in which drinks is stored. हाँ ठीक है, फिर गॉबल्ड स्वलो हरीडली, जल्दी से निकल जाना. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. द पायरेट गॉट शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन दैट ही ओपनड हिज माउथ वाइड विथ शॉक. To gather some strength, he drank some alcohol from a container in his pocket. After gathering some courage, he fired 2 bullets on the dragons but missed it. Custard the dragon ate every bite of his fierce looking pirate. यानी कि इतने में क्या होता है कि पायरेट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, शॉक हो जाता है उसको देख के कि ये ड्रैगन मेरी तरफ आ रहा है. और पायरेट की पॉकेट में कुछ कंटेनर रखा था जिसमें से उसने ड्रिंक निकाला और पिया, और उसको बहुत ही ज़्यादा करेज आ गया. उतने में उसने 2 मतलब शूट किया, फायर किया, 2 गोलियां निकली और दोनों की दोनों मिस हो गई, और ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ा उसको खाने के लिए. 12th स्टैंजा है. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम. ठीक है, और एक इसमें क्या होता है कि एक बार में खाने के लिए बढ़ता है और वो निगल जाता है उसको. नो वन mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate. Around the dragon they ate the pirate. ठीक है, यानी कि जैसे ये उसको खा लेता है, फिर ये यहाँ पे बेलिंडा आती है, इंक आते हैं. ठीक है, तब देखते हैं इसके साथ क्या होता है. विक्टिम सफ़र. ठीक है, ग्ली डिलाइट, गाइरेट डांस्ड. बढ़िया खुशी खुशी से वो डांस करने लगते हैं. व्हेन द पायरेट हैड डेड, बेलिंडा हग्ड द ड्रैगन एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम. नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट. They all were happy. Both Ink and Blink were running around the dragon in happiness. So there the poet says, all the characters were happy and they was showing their gratitude towards the dragon as he had saved them. ठीक है, जब वो ड्रैगन जो है पायरेट को मार देता है तो जल्दी से बेलिंडा दौड़ के आती है और ड्रैगन को हक करती है, और जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो उसके आसपास बढ़िया कूदते रहते हैं. उसको डॉग का काम ही होता है लिक करना, तो वो उसको लिक करने लगता है, और सब चूहे बिल्ली वहाँ पे कूदने लगते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं. उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं रहता है कि पायरेट अब मर चुका है. 13th स्टैंजा है. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. ठीक है, फ्लस्टर्ड क्या होता है, अपसेट और कन्फ्यूज्ड. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड देयर love towards the dragon, they changed their mind. They were reminded how they used to make fun of his coward dragon, and now they all were praising him. So at once the dog said that it was just because of some confusion that he was not able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than ड्रैगन. ठीक है, और कस्टर्ड. यानी कि उन्होंने बताया यहाँ पे पोइट क्या बता रहे हैं कि पहले क्या करते थे कि यही सब लोग मिलके उसका मजाक उड़ाते थे. अभी वो लोग आए हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा थैंक कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि डॉग का माइंड चेंज हो जाता है और वो बताता है कि मैं अगर कंफ्यूज ना हुआ होता तो मेरे अंदर ना तुमसे 2 गुनी ताकत है, मैं आराम से उसको मार देता. ऐसे ही इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते हैं कि मेरे पास भी ना कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ताकत है. टू दिस ड्रैगन सेड दैट ही फुली अग्री टू दिस, ऑल ऑफ देम वर मोर पावरफुल एंड ब्रेवर देन हिम. यहाँ पे जो ड्रैगन था ना वो इस बात से अग्री भी हुआ कि हाँ मुझे पता है
14th स्टैंजा में देखते हैं, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर किटी ब्लैक। ये सेम है पूरा फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे पोइट कहते हैं, एट द लास्ट द पोइट यूज the same lines again to show that after this terrific episode in which the dragon was the hero, where all the other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation in a much better way. The poet says that life started again in the same manner. Belinda still lives in that little white house with ink, blink, mustard, and custard, and all of them are very brave, whereas the dragon is still a coward who always wants to stay safe in his cage. यानी कि फिर से वो लोग उसी वाइट हाउस में रहते हैं और बेलिंडा उन्हीं सेम पेट्स के साथ रहती है और सब लोग उतनी ही अपनी तारीफ़ करते हैं कि हम ब्रेव हैं, हम ब्रेव हैं। और फिर से जो ड्रैगन है ना, वो अपना सेफ केज के लिए डिमांड करता रहता है। तो इस पोम में मैसेज क्या मिलता है? दो मैसेजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। द पोम कन्वेज द मैसेज दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव एंड वी मस्ट नॉट जज पीपल फ्रॉम देयर अपीयरेंस और ऑन देयर ओन क्लेम्स। इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी ओनली अ ट्रू इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन कैन बी मेड। यानी कि ये पोएम हमें बताना चाहती है कि हमें खुद से अपनी ब्रेवरी शो नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें दूसरों को उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जज करना चाहिए। वो कब कैसे कहाँ बदल जाते हैं हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। अनदर मैसेज दैट दिस पोम गिव्स इज दैट दोज हु आर रियली ब्रेव एंड नीड नॉट बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी एंड देयर मेटल इज प्रूव्ड ओनली व्हेन दे एनकाउंटर अ डेंजरस सिचुएशन। ये दूसरा मैसेज ये कहता है कि ब्रेव वो नहीं होते हैं जो हर टाइम अपनी ब्रेवरी शो कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेव वो होते हैं जो सही टाइम आने पे, सही सिचुएशन आने पे डेंजरस सिचुएशन को एनकाउंटर कर लेते हैं, ठीक है, उसको ओवरकम कर लेते हैं उस पर। तो ये थी आपकी पोम। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और वैसे भी ये पोम है भी बहुत अच्छी। तो आप लोग पढ़िए, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आई होप आप लोगों के मार्क्स बहुत 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 अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।